अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़िज़ा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि मैंने अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया। तो द स्टोरी गोज़ बैक अ ईयर। तो मैंने अपना ये बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले एज़ ए प्रोडक्ट क्रिएटर एक फ़र्म के साथ काम करती थी और मैंने उनके साथ 3 साल काम किया। और उसी काम के आखिरी साल में अपना काम छोड़ने से पहले ऑल ऑफ अ सडन मई के ही महीने में मेरे जहन में आया कि मैं अपना बिज़नेस क्यों ना कोई शुरू करूँ ना। अब आइडिया तो मेरे जहन में आ गया पर आई हैड नो क्लू कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने ना अपनी रिसर्च स्टार्ट की। तो सबसे पहला आइडिया जो मेरे जहन में आया था ना वो थोड़ा हेयर ऑयल से रिलेटेड था, क्योंकि मेरी मटर्नल साइड पर जो बाल हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो मैं कहा यार इसी चीज़ को एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के तो मैं हेयर लाइन प्रोडक्ट्स में ना बना सकती हूँ और मैं इनको बेच सकती हूँ। और मैंने अपने घर में डिस्कस किया तो किसी का एज सच कोई इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। तो आई वाज लाइक यार छोड़ देते हैं, इतना तो कोई मोटिवेट मुझे नहीं कर रहा, तो लेट्स लीव इट। पर अब क्योंकि मैं सोच चुकी थी कि मुझे कुछ करना है तो मैंने ना आइडिया सर्च करना स्टार्ट किया इसके बाद से। तो 2-3 आइडियाज़ मेरे जहन में और आए, मैंने उनको भी छोड़ दिया। तो देयर वाज दिस वन नाइट कि मैं रात को बैठी ना अपना फ़ोन यूज़ स्क्रॉल करी थी और एकदम मेरे सामने टिकटॉक के ऊपर एक रशियन पेज था, उनकी कैंडल मेकिंग वीडियो मेरे सामने आई। और आपको तो पता है कि गोरों की जो एस्थेटिकनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो थोड़ा ना पिंकिश और वाइटिश और ब्राउन्स की टोन्स में ना उन्होंने वो एक कैंडल बनाई थी और जिस तरह उन्होंने वीडियोग्राफ की हुई थी ना वो मेरे दिल को लग गई। और मैंने कहा यार मैं भी कैंडल मेकिंग करूँगी। तो और लकीली पता है उन दिनों मेरे सामने ना खुद ब खुद ही कैंडल मेकिंग की बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही थी। तो मुझे लगा कि यार ये साइन है कि मुझे कैंडल मेकिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो मैंने किया कि मैंने अपनी मार्केट सर्च की कि मेरी मार्केट में जो मेरे कंपेटिटर्स अगर मैं आती हूँ तो वो कौन से होंगे। जब मैंने उनको देखा तो उनमें से कुछ थे जिनकी वाकई में एस्थेटिकनेस बहुत अच्छी थी। तो मैंने उनको देख कर ना तो मेरा थोड़ा जो हौसला ना वो और बैठ गया कि यार इनका काम इतना अच्छा है तो अगर मैं बीच में आई तो मुझे तो कोई घास भी नहीं डालेगा। ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है तो इसको भी छोड़ दूँ। पर लकीली आई वाज लाइक कि नहीं। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया कि अगर मैं सिर्फ अच्छी चीज़ को ही देख के मैं अब चीज़ ट्राई ही नहीं करूँगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इनका मुकाबला कर सकती हूँ कि मैं नहीं कर सकती। तो आई वेंट फॉर इट। मैंने अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च की प्रोडक्ट्स के लिहाज से और मैंने वो सब मंगवा लिए। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट्स का तो अच्छे से पता था कि प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, मुझे कौन कौन से चाहिए। अब मेरे पास मेरी जॉब से मैंने जो सेविंग करके रखी हुई थी तो मैंने अपनी सेविंग उठाई 50,000 रुपये जो मेरी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी। तो मैंने वो सारी प्रोडक्ट्स के अंदर लगा दी। अब मैंने गलती ये की क्योंकि उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा कैंडल मेकिंग वीडियोस देख रही थी ना तो मैं बहुत जल्दी मोटिवेट हो जाती थी और मुझे दिल करता था कि मैं ना सारी चीज़ें उठा लूँ। तो मैं जो नया मोल्ड देखती थी मैं ऑर्डर कर देती थी, मैं जो जार देखती थी या जो कैंडल देखती थी मुझे उसको बनाने का दिल कर जाता था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था बट स्टिल आई डिड। मैं अगर वो सब ना करती ना तो भी मैं सीखती भी ना। ठीक है, तो उस चीज़ की वजह से मेरा जो बजट है वो बहुत ऊपर चला गया। मैंने 50 से लाख पे गई, लाख से मैं 1.5 लाख पे गई, 1.5 लाख से मैं 2 लाख पर चली गई। इवन जो मेरे 2 लाख का जो सारा बजट है ना इसके अंदर मैंने बाहर से भी मैंने प्रोडक्ट्स मंगवा लिए जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं। इसके अलावा मैंने बल्क में चीज़ें ढेर सारी उठा ली और अब जब मेरे सामने आके चीज़ें मेरी आई तो अब जब चीज़ें सारी मैंने इकट्ठी कर ली तो अब मैं यूँ थी कि यार ये तो चीज़ें इसमें से आधी ऐसी हैं जो कि मुझे चाहिए ही नहीं। तो अब मैं इनका क्या करूँ। तो मेरे आधे ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो थे ना वो ज़ाया चले गए। इवन मेरे पास अभी तक ऐसे मोल्ड्स पड़े हैं जो कि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किए। बट दिस वाज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट आई मेड कि मैंने अन्नेवाह पैसा खर्च किया चीज़ों के ऊपर जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। जो रिसर्च मुझे स्टार्टिंग में करनी चाहिए थी मैंने वो नहीं की। मैंने अपने जब ढेर सारे पैसे मैंने लगा दिए, अब जब प्रोडक्ट बनाने की बारी आई तो मेरी पहली गो में ही बहुत प्रिटी लुकिंग कैंडल बनी थी। लेकिन उसमें जब टेस्टिंग फेज़ में मैं आई तो वो रबिश कैंडल्स बनी थी और मैं इतना डिसअपॉइंट हो गई। यार ये तो वो चीज़ ही नहीं है कि मैं ख़ुद ख़रीदूँ। तो जब कोई चीज़ मैं ख़ुद ख़रीदना पसंद नहीं करूँगी तो मैं उसको बेचूँगी कैसे। मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो झूठ बोल के चीज़ बेची तो क्या बेची, वापस तो कस्टमर ने आना नहीं है। मार्केटिंग में जितना पैसा मैंने लगाया है मैं आपको नहीं बता सकती। मैंने बहुत पैसे ज़ाया किए हैं पर मैंने मार्केटिंग में कभी किसी इन्फ्लुएंसर को रीच आउट नहीं किया। मुझे इतने लोगों ने कहा कि फ़िज़ा अगर तुम्हें ढेर सारे लोगों को टारगेट करना है तो तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट करना पड़ेगा। पर आई वाज लाइक नहीं, मैं इन्हें रीच आउट नहीं करूँगी, ये वो मुझे रिज़ल्ट नहीं देंगे जो कि मैं खुद अपने आप को दे सकती हूँ। तो मैंने एड्स लगाए। स्टार्टिंग में जो एड्स लगाए थे वो भी मैंने बेवकूफ़ों की तरह लगाए और मुझे कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी कि मुझे किस तरह लगाने। मैंने पता क्या किया था कि मैंने अपने डिफरेंट वीडियोज़ को पकड़ कर उन सब के ऊपर एक साथ ऐड लगा दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
और 2-3 दिन का ऐड मैंने ढेर सारा एक साथ लगा दिया, ढेर सारी वीडियोस के ऊपर, और मेरे वो सारे पैसे ज़ाया गए। सारे के सारे पैसे मेरे दोबारा से एड्स के ऊपर लग गए और वापस मुझे कुछ ना आया। फिर मैंने एड्स लगाना बंद कर दी। तो इस वजह से जो मेरा बजट है ना वो बहुत ऊपर चला गया। तो 50 से मैंने लाख लगाए, लाख से 1.5 लाख, 1.5 से 2 तक गया। और इस सारे के अंदर खाली ये नहीं कि मैंने सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लगाए, इसमें मेरी मार्केटिंग भी इंक्लूड है। जो मैंने एड्स लगाए वो भी, जो मैंने प्रोडक्ट्स गलत मंगवाए वो भी, जो प्रोडक्ट्स मैंने एक्स्ट्रा मंगवाए वो भी, ये सब इंक्लूडेड था इसके अंदर। इसमें मैंने कुछ जो मेरे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि मैंने बाहर से मंगवाए थे, जो पाकिस्तान में मोल्ड्स नहीं थे, तो मैंने वो बाहर से परचेज़ किए। तो इस वजह से करते कराते जो मेरा बजट था ना वो काफ़ी ऊपर चला गया। मुझे इस चीज़ ने इतना बॉदर इसलिए नहीं किया बिकॉज़ आई कुड अफोर्ड, मेरे पास जो अपनी सेविंग्स थी वो मैंने सारी ऑलमोस्ट इसी के अंदर लगा दी थी। तो मुझे ऐसा कोई इतना मसला नहीं हुआ। और जब मैंने इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए ना, तो एक टाइम पे आके मैं डर भी गई थी कि यार, तो मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डाल दी है, तो अब मुझे इसमें से रिटर्न ना मिला तो मैं क्या करूँगी। पर जल्द ही मैंने अपनी ये ख्याल भी मैंने निकाल दिया जहन से कि यार कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ही ज़ाया होंगे, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कमा लूँगी। पर एटलीस्ट मुझे इस चीज़ का अफसोस तो नहीं होगा ना कि मैंने कोशिश नहीं की, तो कोई बात नहीं। इसी सब में मेरा एक ऐसा फ़ेज़ दोबारा आया जिसमें मैं रीटेस्टिंग फ़ेज़ में मैं दोबारा गई। मैंने 2 महीने का गैप लिया और उसमें मैंने प्रॉपर स्टडी की, मार्केटिंग, प्रोडक्ट्स, कौन से डिज़ाइंस मैंने बनाने हैं, कौन से नहीं बनाने, कौन सी सेंस मैंने रखनी है, कौन सी नहीं रखनी, कौन से वैक्सेस हैं, कौन से सेलर से मैंने लेना है, कौन से नहीं लेना। मैंने ईच एंड एवरीथिंग उन 2 महीनों के अंदर मैंने सॉर्ट किया। उसके बाद मैं दोबारा मैंने लॉन्च किया और तब से लेके अब तक आई एम गोइंग वेरी 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 गुड। जब मैं वापस आई थी वो मैं नवंबर के महीने में आई थी और दिसंबर 4 को मुझे मेरा पहला बल्क ऑर्डर आया था कराची से टिकटॉक के थ्रू 50 कैंडल्स का। मैंने गिव अप नहीं किया। जिस दिन मैं गिव अप कर देती ना, मैं ये चीज़ मैं कर नहीं सकती थी। जो मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मैं मेहनती बहुत ज़्यादा हूँ। अगर मैं किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाऊँ तो मैं पड़ जाती हूँ, मैं उसको बहुत जल्दी छोड़ नहीं देती, मैं डीमोटिवेट बहुत जल्दी नहीं होती। अगर मैं होती भी हूँ तो मैं अपने आप को वापस मनाती हूँ। मुझे किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मुझे मोटिवेट करो, ठीक है। या तो मैं खुद से बातें करके अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, या मैं किसी को कॉल कर लूँगी और फिर मैं उसको बोलूँगी मुझे ऐसे लग रहा है, और ऐसे लगते लगते बजाय इसके कि वो मुझे बोले कि यार नहीं तुम ऐसे मत सोचो, मैं ही पे खुद को बोल रही होती हूँ कि नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतने पैसे लगाए हैं, मैं करूँगी, मैं करके दिखाऊंगी, फिर देखना तुम मुझे कहोगी कि फ़िज़ा तुमने बहुत अच्छा किया, कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। तो वो ये एक चीज़ है मेरी, जो कि जिसकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों को बता रही हूँ। या आप लोगों को बताने का मकसद भी यही है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, तो आप लोग सोच समझ कर चलो, ठीक है। अन्यथा मेरी तरह आप लोगों ने पैसा नहीं खर्च करना, ठीक है। अगर मैं आपको कोई चीज़ गाइड करूँगी ना, तो वो इसीलिए करूँगी ताकि आप लोगों का नुकसान कम हो। तो अगर आप लोग प्रॉपर गाइडेंस लेकर चलोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरी तरह चलोगे तो आप लोगों के पैसे ज़ाया होंगे जिस तरह मेरे हुए। बट लकीली आई रिकवर्ड माई मनी, पर आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू डू दैट और नॉट, बिकॉज सबके ऊपर डिपेंड करता है, सबकी लक के ऊपर डिपेंड करता है, मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ क्वाइट सरियल, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फ़िज़ा अपना बिजनेस करेगी, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, कभी भी किसी ने, लेट अलोन अ गर्ल, किसी मर्द ने भी नहीं किया हुआ, ठीक है। जब मेरे जहन में ये आया तो पहले तो मैं भी डाउट में थी कि यार पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं, ना मेरी दोस्तों में से किसी ने किया था। तो आई थिंक मैं अपनी दोस्तों में पहली हूँ जिसने ये बिज़नेस किया, और अब मैं सबको मोटिवेट कर रही होती हूँ, प्लीज़ अपना बिज़नेस शुरू करो, प्लीज़ अपना बिज़नेस शुरू करो। मैं गाइड करूँगी, मैं बताऊँगी मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कहाँ से लेना, इवन आइडियाज़ भी सबको दे रही होती हूँ कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। बट देन अगेन मेहनत अगले की अपनी है, मैं सिर्फ आइडियाज़ ही दे सकती हूँ, हेल्प आउट कर सकती हूँ। अदर देन दैट आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट फॉर यू, या मैं आपको पूरा ब्रांड बिल्ड करके नहीं दे सकती। मेहनत आपकी अपनी है। तो अगर आप लोग भी अपना कैंडल मेकिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप लोग मुझे फॉलो करना चाहोगे, पता है। तो बिकॉज़ आई बिलीव कि जितना एक्सपीरियंस मेरे पास है, मैं आप लोगों को इस एक्सपीरियंस बेस पे मैं आपको काफ़ी कुछ सिखा सकती हूँ और गाइड कर सकती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आप लोगों तक पहुँच सके और उन लोगों को भी जा सके जो कि वाकई में मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, और मुझे अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट आपको किस किस तरह की वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बना सकूं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।